तो अभी हम देखने वाले हैं इसमें जो आपका श्रद्धा और भक्ति, ये आपका आखिरी निबंध रहने वाला है। बाकी जो कुटज है उसको देख लेना, अगर किसी को पता ना चले तो फिर पूछ लेना, है ना। वो आप खुद से देख लीजिए। कल से हम शुरू कर देंगे आपका फिर आलोचना वाला चैप्टर। वैसे रामचंद्र शुक्ल का जो ये निबंध है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कविता क्या है वाला जो निबंध है उसकी जो क्लास देखी है, तो आपको कोई ज्यादा मुश्किलात यहाँ पर शुक्ल से नहीं आने वाली है। क्यों? हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना है कि निबंधों के केंद्र में अगर किसी को हम रखते हैं तो वो इसको ही मानते हैं, शुक्ल को ही। एंड इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे, इनकी क्या चीजें हैं। इनकी जो मुख्य बात ये है कि ये विचारात्मक जो निबंध रहे हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये काम की चीज है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए। विचारात्मक निबंध है, निबंधकार रहे ये, और इन्होंने अपने बुद्धि पक्ष को ज्यादा तवज्जो दी है अपने निबंधों में। उस चीज को आपने ध्यान में रख लेना है कि भाई कोई भी चीज है, भावना कितनी भी मर्जी हो, लेकिन जब तक हम उसमें अपने बुद्धि बल को नहीं रखेंगे तब तक हमारी रचना उतनी ज्यादा मतलब सशक्त नहीं मानी जाएगी। तो इस संदर्भ में इन्होंने एक पंक्ति भी कही है, देखना, जहां पर ये कहते हैं कि जो आपका जब इन्होंने चिंतामणि भाग 1 लिखा था तो उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा था कि इसमें मेरी जो है बुद्धि को साथ लेके चली थी, ये कुछ मेरी यात्राएं हैं, कुछ इस तरीके का एक निबंध आता है, देखना। तो वहां पर आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धि पक्ष को इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना। और इसके साथ साथ शुक्ल के निबंधों में की खूबसूरती एक और रही है कि इसमें जो सूत्र शैली रही है उसको इसने रखा है। ठीक है, उसको भी आप याद रखेंगे। अब ये क्या है सूत्र शैली, जिसको आप आगे समझेंगे थोड़ा सा, कि पहले पहल आपको एक वाक्य दे दी जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वाक्य है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फिर ये ईमानदारी को क्या करेगा, नीचे इलेबोरेट करेगा, या फिर पहले जो है ईमानदारी के बारे में पूरा कुछ बता देगा, फिर लास्ट में उस अपने वाक्य को रखेगा कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसको हम सूत्र शैली के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इससे भी आपको प्रश्न पूछें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध जो है वो किस तरीके से लिखे थे। लेकिन इसको आप निगमन शैली के नाम से भी जानते हैं, निगमन शैली, है ना। तो एक आगमन शैली और एक है निगमन शैली। तो आगमन शैली में लिखा था बाबू गुलाब राय ने, और निगमन शैली में लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान जरूर रखें। जबकि आगमन शैली में क्या रहता है कि उसमें जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी तथ्य है, जैसे यही तथ्य हमने रखा कि आज के समय में गरीबी और भूखमरी जो है वो ज्यादा हो रही है, तो पहले पहल क्या करेंगे कि वो तथ्यों की व्याख्या के साथ उसको, उस बात को रखेंगे, और अंत में जो है सच्चाई जो क्या है उसको उद्घाटित करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है आगमन शैली और निगमन शैली में। जब भी हम निबंध पढ़ते हैं तो आपको ये शैली से संबंधित जो चीजें हैं वो जरूर याद रख लेनी है कि शैली जो है वो निबंध की क्या रही है, लेखन शैली। किसी ने आत्मकथात्मक शैली सर लिखी, किसी ने दोबारा से बताना स्मरणात्मक सर शैली इन लिखी। दोनों के बारे में। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं, ये मिल जाएगा आपको, अभी सिर्फ आप सुन लीजिए। आगे मैं फिर से एक बार आपको इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये सामान्य सा परिचय है शुक्ल का, इसको ध्यान में रख लेना है। निबंधों के केंद्र और आलोचना के केंद्र में है शुक्ल, जबकि नाटकों के केंद्र में जयशंकर प्रसाद। कहानियों और उपन्यासों के केंद्र में, कहानियों में प्रेमचंद के साथ जयशंकर प्रसाद जुड़ जाते हैं, लेकिन उपन्यासों के केंद्र में स्वयं प्रेमचंद ही रहते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो जब भी हम निबंध और आलोचना की बात करेंगे तो शुक्ल ही केंद्र में रहेंगे। तो इसलिए ये कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको जरूर याद रख लेना है। और इस निबंध को जब आप पढ़ रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे मन के भाव हैं। तो भाव या मनोविकार संबंधी निबंध जो है इन्होंने ज्यादातर लिखे हैं। ये प्रश्न भी कई बार आपको पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए बोला गया कि ये विचारात्मक निबंध को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि जिसमें किसी बात पर विचार किया गया हो। और अधिकतर इनके निबंध जो हैं आप ऐसे ही देखेंगे, कोई करुणा है शीर्षक से लिखा है, उत्साह शीर्षक से लिखा गया है। ठीक है, भाव या मनोविकार के शीर्षक से अलग से इसने लिखा, है ना। तो ऐसे इसके जो निबंध रहे हैं इनको आप जरूर देखें, और यहीं से ही आपको पता लग जाएगा कि इनके जो निबंध रहे हैं वो कैसे रहे हैं, भाव और मनोविकार संबंधी जो है वो रहे हैं। जिसमें आप देखते हैं कि लोभ और प्रीति है, ग्लानि है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये इनके निबंधों के क्या है, निबंधों के शीर्षक रहे हैं। ठीक है, तो इसी से ही आपको पता चलेगा कि ये क्या रहे हैं, आपके विचार को ज्यादा तवज्जो देने वाले निबंधकार रहे। तो ये तो बात होगी कि श्रद्धा और भक्ति का सामान्य सा परिचय कि किस प्रकार का ये निबंध रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम शुक्ल और निबंधों के बारे में इनकी क्या राय रही है उसको देख लेते हैं। हालांकि ये दूसरी क्लास में शायद मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी आप लोगों ने वो, तो एक बार फिर से आपके काम आ जाएंगी ये चीजें, क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा कि कई बार जो है ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शुक्ल जी निबंध के निबंध के लिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि यदि गद्य कवियों
या लेखकों की कसौटी। यानी कि अगर किसी लेखक को या कवि को हमने मतलब असेस करना है कि कितना सशक्त है वो और कितनी उसमें प्रौढ़ता है, ठीक है? तो क्या है, गद्यात्मकता जो है उसकी देखना बड़ी ज़रूरी है। तो गद्य को क्या माना गया, कवियों और लेखकों की कसौटी। तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भई निबंध ही है जो गद्य को सही मायने में डिफाइन करता है। इससे हमें एक लेखक का पता चलता है कि वो कितना विचारवान है और उसको उसके अंदर जो है एक चीज़ को या एक टॉपिक को अलग-अलग तरीके से व्याख्यायित करने की या फिर वर्णित करने की कितनी ज़्यादा सशक्तता या कितनी ज़्यादा क्षमता है। इन चीज़ों पर आपको ज़रूर गौर करना है। ये महत्वपूर्ण बात है और ये पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। जब भी शुक्ल से पूछा जाता है निबंध को लेकर के खास करके, तो इस पंक्ति को आपने याद रख लेना। अभी जो सीबीएसई का एग्ज़ाम पीछे आपने देखा था, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। और साथ ही साथ स्थापना और तर्क में भी आपको ये प्रश्न जो है वो दिख जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा कि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है और निबंध जो है वो गद्य की कसौटी ठहरता है। आगे वाली जो पंक्ति है ये फिर से आपको पूछी जा सकती है अलग से भी कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में से ही सबसे अधिक संभव है। तो ये बोल रहा है कि अगर कहीं पर भाषा सही मायने में निखरती है, तो वो कहाँ है? वो निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है कि इसकी जो पूर्ण शक्ति यानी कि भाषा एक्चुअल में जो रहती है वो कहाँ पर है? निबंध में ही देखने को मिलती है किसी भी लेखक की। तो ये पंक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पहले आप याद रखें। अब आगे लिखा है देखिए, रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के निबंधकार रहे? ये हमने अभी पहले बता दिया आपको। शुक्ल निबंधों को 3 भागों में बाँटते हैं। एक है वर्णनात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है विचारात्मक। सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया? विचार को दिया। भावुकता और वर्णनात्मकता ये तो बाद की बात है, लेकिन पहली चीज़ इन्होंने बोला कि आपके अंदर जो है वो विचार का होना आवश्यक है और उन विचारों को हम किस तरीके से अभिव्यक्ति देते हैं, ये चीज़ काम की है। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इनका निबंध जो पहला निबंध रहा ये था साहित्य शीर्षक से और सरस्वती पत्रिका में ये 1904 में प्रकाशित हुआ था। हालाँकि इन्होंने 1902 के आसपास से लिखना जो है वो प्रारंभ कर दिया था और आप देखते हैं कि 1902 से लेकर के 1939 तक के जितने भी इनके निबंध रहे हैं, वो चिंतामणि भाग 4 में जो हैं संकलित किए गए हैं, जो कि आप आगे फिर से देखेंगे। ठीक है? समस्त निबंध इनके किसमें रहे? चिंतामणि भाग 4 में संकलित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि सन 1930 में क्या हुआ कि इनके जो चिंतामणि नामक जो भाग 1 रहा है, ठीक है? उस टाइम तक शुक्ल का जो निबंध संग्रह रहा देखिए, विचार विथि के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है? विचार विथि। तो पहले इसका नाम क्या था चिंतामणि भाग 4 का या चिंतामणि का, तो याद रख लेना है आपको, विचार विथि। ये चीज़ें भी आपको पहले से वैसे मालूम है अगर आपने कविता क्या है निबंध को अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है? तो विचार विथि हो गया, उसके बाद आते हैं चिंतामणि के जो 4 भाग रहे हैं, इसके संपादक कौन थे? कब इसका संपादन वर्ष रहा? और टोटल इसमें कितने-कितने निबंध जो है वो शामिल हुए हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ होगी देखिए यहाँ पर कि जो शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति निबंध रहा, वो किस प्रकार का है? इसके अलावा शुक्ल ने किस प्रकार के निबंधों को तवज्जो दी एंड साथ ही साथ इनके जो टोटल निबंध रहे हैं वो किस शीर्षक से आते हैं? चिंतामणि के नाम से कितने भाग रहे? 4 भाग रहे। तो पहला भाग जो रहा है देखिए ये रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं संपादित किया 1939 में जिसमें 17 निबंध हैं और ये कौन-कौन से निबंध हैं ये आपको आगे दिख जाएँगे। ठीक है? फिर इसके बाद आता है चिंतामणि भाग 2 जिसमें संपादक रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये 1945 में रहे और 20 जो है इनमें निबंध रखे गए यानी कि 3 ही निबंध इसमें और ऐड हो गए। चिंतामणि भाग 3 में एक और निबंध ऐड हो गया और ये संख्या पहुँची 21 और इसको संपादित किया था डॉक्टर नामवर सिंह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, इसको ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल, 1983 में किया था और चिंतामणि भाग 4 जो है ये कुसुम चतुर्वेदी एंड ओम प्रकाश सिंह, ये 2 लोग जो रहे हैं, इनको याद रखना है ना? ये काम की चीज़ है देखिए, इसको याद रखना है आपको कि जो आपका कुसुम चतुर्वेदी एंड ओम प्रकाश सिंह, ठीक है? इनको याद रखें। 2004 में जो है इन्होंने फिर से जो है चिंतामणि का एक और भाग लाया, चौथा भाग और इसको इन्होंने 47 निबंध इसमें शामिल किए और यही जो निबंध हैं ये आपको ध्यान रख लेने हैं कि 1902 से लेकर के 1949 तक के जो भी प्रकाशित जो निबंध रहे इनके वो इसमें शामिल हैं। ठीक है? ये था चिंतामणि टोटल क्या-क्या रहा इसमें, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है चिंतामणि भाग 1 और शुक्ल। तो जो शुक्ल ने स्वयं संपादित किया था, उसकी बात हो रही है। इसमें लिखा है देखिए, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। अंतर यात्रा यानी कि
मनुष्य के अंतर्मन में जो चीजें हैं वही तो अब लिखता है ना अपने साहित्य में, अपने काव्य में। यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि इस पुस्तक में इनकी अंतर्यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, कि प्रदेश से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, कि कुछ अलग अलग विचार, अलग अलग भाव जो है इनके रहे यहाँ पर। ठीक है। यात्रा के लिए चलती रही बुद्धि, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने पहले भी कहा था। और इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध रहा है, जो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे कि उन्होंने इस बात को लेकर के शुक्ल के संदर्भ में कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो कही है, जो इससे कनेक्ट हो जाएगी कि बुद्धि पक्ष को ये ज्यादा तवज्जो देते थे। बुद्धि पर हृदय की एक बार फिर से देख लीजिए कि यात्रा के लिए चलती रही बुद्धि, कि मेरी बुद्धि में, ये मेरे मस्तिष्क में जो है ये सारी चीजें चल रही थी, पर हृदय को भी साथ लेकर, यानी कि भावुकता भी उसमें थी, ये चीज भी इसने कही। तो पीछे भावनात्मक भी बोला ना, इसने की निबंध जो है भावात्मक भी रहता है, 3 तरीके के इसने वर्गों में उसको बांटा। तो बुद्धि पक्ष ज्यादा रहा, लेकिन भावना को साथ लेकर। तो चिंतामणि एक की भूमिका में इन्होंने ये बात कही थी। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। ये शुक्ल ने कहा था कि इस पुस्तक यानी कि चिंतामणि में जो है मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, लेकिन हृदय को भी साथ लेकर। महत्वपूर्ण कथन है ये, इसको याद रखिए। फिर आगे बात आती है कि चिंतामणि नामकरण का सुझाव किसने दिया था। ये इनके जो एक सहयोगी रहे हैं, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो है इसको नामकरण सुझाया। ठीक है। सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग इन्होंने किया। सूत्र यानी कि व्याख्या एवं व्याख्या सूत्र इसको हम कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या रहेगा कि प्रारंभ में ही आपको एक सूत्र वाक्य जो है दे दिया जाएगा। जैसे आपने एक इनकी बहुत फेमस पंक्ति पढ़ी होगी, देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये इसी निबंध में आप आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति। तो यहां पर यह सूत्र वाक्य इन्होंने दे दिया। फिर इस वाक्य को सार्थक दिखाने के लिए या फिर इसको और ज्यादा अच्छे से हमें समझाने के लिए ये इस वाक्य को क्या करेगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है पेश करेगा हम सब लोगों को। और आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा निबंध ये इसी पर आधारित है, श्रद्धा और जो आपका भक्ति है ना, इसी पर आधारित है ये पूरा का पूरा। और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो व्याख्याएं रही हैं वो इन्हीं को लेकर के रही हैं। ठीक है। और प्रेम एंड जो श्रद्धा है उसकी बात इसमें की गई है, धर्म और भक्ति की बात इसमें की गई है। ठीक है। और दया की बात इसमें देखते हैं आपकी, वो इसमें सारी चीजें जो है इस प्रकार की रखी गई हैं। तो इन सब चीजों को पहले वो क्या करेगा, पहले जो है एक वाक्य रखेगा, वाक्य के बाद जो है उसी वाक्य को और सरलीकृत करने के लिए और पाठकों को और ज्यादा खूबसूरती से समझाने के लिए जो है अलग अलग व्याख्याएं जो है उसमें प्रस्तुत करेगा। यही आपकी सूत्र शैली या निगमन शैली के नाम से जानी जाती है। और इससे विपरीत मैंने कहा कि जो डॉक्टर गुलाब राय रहे हैं उन्होंने आगमन शैली लिखी थी। ये बात आपने ध्यान में रख लेना, आगमन शैली में उन्होंने साहित्य लिखा। तो उसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रख लेना है कि तथ्यों की जो व्याख्या रहती है उसका सारांश निकाल के जो है सत्य को उद्घाटित किया जाता है। तथ्यों को उद्घाटित करके क्या करेगा, सारांश निकाल के लास्ट में जो है सत्य का उद्घाटन, है ना। पहले तथ्य रखेंगे, ठीक है, फिर जो है एक सारांश रहेगा उसका, और अंत में जो है सच सच कितना है वो, झूठ कितना है उसमें, ये चीज जो है वो दिखाई जाती है। ये आपकी आगमन शैली हो जाएगी। लेकिन अभी आपके काम की है जो शुक्ल ने अपनी शैली अपनाई थी उसको ही ध्यान रख लेना। ओके। इसके बाद बोला गया है, देखिए, भाषा और शैली के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि अगर भाषा और शैली के आधार पर हम बात करें तो इनकी शैली कैसी रही है, बिल्कुल कलात्मक रही है ना। तो कलाकारी है ये, एक बात देखिए कि पहले सूत्र वाक्य रखिए फिर उसको बिताइए अच्छे से, तो आसानी से समझ समझ भी आ जाएगा पाठकों को, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका अब मूल जो निबंध है, श्रद्धा और भक्ति। वैसे अगर आपने पढ़ लिया इसको तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार कोशिश करना इसको पढ़ने की। हालांकि इसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं वो मैंने यहाँ पर आपके बीच में रख दिए हुए हैं, उनको ही आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपका काम वैसे हो जाना चाहिए। पर पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि 33-34 पेजेस का ये निबंध जो है इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा आपको इसको समझने में, पढ़ने में। अगर आप इसको टाइम दे देते हैं तो ये आपको जरूर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो है वो देगा। ठीक है। तो इसलिए ये काम आप जरूर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चिंतामणि भाग 1 में संकलित है मनोविकार संबंधी ये निबंध रहा, ये इसका सामान्य परिचय हो गया। फिर बोला गया चिंतामणि भाग 1 में शामिल अन्य जो निबंध रहे हैं इसके अलावा जो 16 रहे, टोटल इसमें 17 थे, तो वे यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। इनमें से जो काम किए हैं, उत्साह, ये बहुत बार पूछा जाता है, करुणा, इसको याद रख लेना है, भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि,
लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। हालांकि यहाँ पर लोभ और प्रीति तक आप याद रख लेंगे तो ठीक है। ईर्ष्या, घृणा, भय, क्रोध, इनको थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि ये मन के विकार से संबंधित है। तो हो सकता है कई बार आपको ऐसा प्रश्न पूछें कि इनमें से कौन सा निबंध जो है इन्होंने नहीं लिखा था, ठीक है, विकार से संबंधित, तो उसको भी याद रखिए। सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद जो है लोकमंगल की साधनावस्था, जो काव्य में इन्होंने बताया था, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, इसको भी याद रखिएगा। एंड बाकी यहाँ पर और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल 7-8 निबंध इसके हैं, उनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है कि ये निबंध इनके ही रहे हैं और चिंतामणि भाग इसमें ये रखे गए थे। टोटल इसमें कितने हैं? 17 हैं। तो सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसमें से लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, उत्साह, करुणा, भाव या मनोविकार, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, एंड साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र, ये आपको जरूर देखने हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसकी कृतियां रही हैं, एक बार इनको आपने जरूर जानना है, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है ना। अब इसके बाद आते हैं प्रस्तुत निबंध में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर इसमें प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, दया, कृतज्ञता इत्यादि जो हमारे मनोविकार रहे हैं, इनको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ जो है वो विवेचित किया गया है, ये बात इसमें सिखाई गई है। तो ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, इन तीनों को फोकस किया गया है पूरे के पूरे निबंध में, और इसकी ही व्याख्याएं आपको सबसे ज्यादा जो है वो दिखाई देगी। दया और कृतज्ञता के बारे में उतना ज्यादा डिटेल से इसने नहीं रखा है, बनस्पत आपकी जो बाकी चीजें रही हैं, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, है ना, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इसमें बताई गई हैं। तो अब अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। श्रद्धा और भक्ति निबंध के जो मुख्य अंश है कि क्या क्या इसमें बातें रही हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ कथन रखने की कोशिश की है और कुछ किताब की जो फोटोज हैं वो साथ में रखने की कोशिश की है ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेना आप लोग, है ना। पहली चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। तो पहले पहले इसने श्रद्धा के बारे में बताया कि श्रद्धा क्या होती है, कि महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति, कि आनंद के जरिए अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को स्वीकार करते हैं आनंद के साथ, ठीक है, उस उसके साथ ये बोल रहा है कि जो हमारी पूज्य बुद्धि है, यानी कि हमारा जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी ईश्वर विशेष के लिए या फिर किसी दूसरे समाज के प्राणी के लिए जो है हमारे अंदर जो श्रद्धा का भाव उपजता है, ठीक है, हमारी जो सद्बुद्धि, पूज्य बुद्धि, यानी कि अच्छा जो उसके प्रति हमारा ख्यालात हैं, उनका संचार होता है, ठीक है। तो श्रद्धा के बारे में इसने ये बात रही पहले पहल, ठीक है। इसके बाद इस आगे लिखता है, देखिए, इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। तो यहाँ पर श्रद्धा का मूल कारण क्या बताया गया है, देखिए, जो आपका ये जो विश्व कामना श्रद्धा की मूल जो प्रेरणा का मूल माना गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये आपको ध्यान में रख लेनी है कि श्रद्धा क्या चीज है, कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब उसके कार्यों से हम कितने ज्यादा आश्वस्त हैं, ठीक है, और हम उसी को ही क्या मान रहे हैं कि वो ठीक है ना, कि उसके जैसा व्यक्तित्व जो है वो रखना चाहिए सब, है ना, सिंपल सी बात। दूसरी चीज बोल रहा है, देखिए, प्रेम और श्रद्धा में अंतर ये है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। तो यहां पर दूसरे नंबर पर इसने श्रद्धा और प्रेम को अब थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर दी, जो कि मैंने पहले कहा कि इस निबंध में 2-3 चीजों को लेकर के बात हुई है। तो प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताया गया कि प्रेम क्या है, जो हमारा प्रिय है उसके स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं है। अब देखिए, हमें किसी से अगर प्रेम होता है तो हम उसके कार्यों को नहीं देखते, कार्यों को हम बाद में देखते हैं। पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, पहले हम जो है उसके रूप पर आसक्त हो जाते हैं या फिर किसी और चीज पर आसक्त हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखना एकदम से, जैसे आपने अभी जो अपना प्रेमाख्यानक काव्य पढ़ा, तो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हर प्रेमाख्यानक काव्य में चल रही थी, और यही हमारे निजी जिंदगी में भी तो होता है। हम जो है किसी व्यक्ति विशेष को देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रेम जो है उसके लिए एकदम से उमड़ पड़ता है। उसके हाथ अच्छे लग रहे हैं, उसके नए नक्श अच्छे लग रहे हैं, हम उसके प्रति क्या है, बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, एकदम से हम उसके प्रेम में पड़ गए। हमें मालूम ही नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करती है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उससे प्रेम में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आगे थोड़ा सा इसको दिखाया, बताया भी कि कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी आप नहीं, यानी कि
उस रूपवान व्यक्ति का भी हाथ नहीं है उसको आपको आकर्षित करने में। वो हमारी अपनी उसके लिए क्या हो गई है, एक मतलब एक आकर्षण हो गया उसके लिए कि हम उससे प्रेम में पड़ गए हैं। ठीक है? तो ये उससे प्रेम उत्पन्न होने का कारण हो गया कि सिंपल सा किसी की अच्छाई हो गई। लेकिन श्रद्धा ऐसी नहीं है। तो श्रद्धा के बारे में बोला गया कि श्रद्धा ऐसे नहीं है। अब श्रद्धा कैसे है? इसमें जो है हम पहले व्यक्ति के कार्य देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल आईपीएल चला है, तो मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं उनको देखता हूँ तो वो बैटिंग कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन पिछले कल शून्य पे आउट हो गए, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब मेरी श्रद्धा उसके प्रति है। भक्ति की बात बाद में है, लेकिन श्रद्धा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उसके जो कार्य हैं, उसने जो जितना भी इंडिविजुअली जो है कंट्री के लिए किया, हम सब लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो वो है उसके प्रति श्रद्धा हमारी, है ना? अब दूसरा प्रेम क्या है? प्रेम है कि हम किसी के रूप पर ही आसक्त हो रहे हैं, हमें उससे कामों से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें किससे अभी मतलब श्रद्धा क्या है आपकी, कि आप किसी व्यक्ति विशेष के काम से क्या है, प्रभावित हैं। ठीक है? अब इस श्रद्धा में कुछ बुरी चीजें भी है, वो आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है? तो वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है देखिए कि प्रेम के लिए इतना ही बस है। प्रेम के लिए इतना ही कि कोई व्यक्ति या खूबसूरत है, बस आपको उससे प्रेम हो गया, बाद में देख लेंगे वो अच्छा है या बुरा है ना? वो बात की बात है। लेकिन श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि कोई मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र भी हो। ठीक है? तो यहाँ पर ये सबसे जरूरी चीज है कि आकर्षण तो बाद की बात है भैया, कहीं क्या वो सही मायने में सम्मान के योग्य है? मान लीजिए, अभी एक फॉर एग्जाम्पल, अभी एक और एग्जाम्पल है आपका राघव चड्ढा का। ठीक है? बहुत सारे लोगों के जो है वो क्या रहे, आइडियल रहे होंगे जब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो कही, मतलब जब तक वो दूसरी पार्टी में नहीं गए थे। अब उन लोगों की उसके प्रति क्या थी, तब तक श्रद्धा थी। लेकिन उन्होंने उसका क्या किया, इतने सारे लोग जो रहे उनकी भावनाओं के साथ एक तरीके से क्या हो गया वहां पर, मतलब न्याय नहीं हो गया, जस्टिफाई नहीं कर पाए, है ना? तो तब तक उनके प्रति उसकी श्रद्धा थी। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी श्रद्धा उसके प्रति अभी भी रखते होंगे कि वो उनके कुछ ऐसे फैसलों को भी सही ठहराने की कोशिश कर देते हैं जो कहीं ना कहीं सही नहीं भी हो सकते थे। ठीक है? तो ये है श्रद्धा के थोड़े से लूपहोल, उनको भी आप ध्यान में साथ साथ में रखिए। हालांकि शुक्ल ने भी ये बात आगे बताई हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर श्रद्धा भक्ति निबंध के कुछ मुख्य अंश हैं, इनको आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखिए, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का जो है एकांत है। इसका क्या मतलब होता है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत, यानी कि अब देखिए, श्रद्धा तो कईयों की हो सकती है ना, लेकिन प्रेम तो आप एक से ही करेंगे, सबसे तो नहीं हो सकता। तो ये पहली चीज है यहाँ पर। और इसी में आप भक्ति को भी जोड़ लीजिए। भक्ति भी एकांत में नहीं, भक्ति भी तो हम खुल के करते हैं ना, तो वो भी चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें। लेकिन प्रेम जो है वो एकांत में ही है। ठीक है? ये चीज ध्यान रख लेना। प्रेम में घनत्व तो अधिक है और श्रद्धा में विस्तार है। ये इसी ही लाइन का आगे वाला विस्तार है, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो ये श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की बात हो रही है, इसमें ही अंतर जो है आपको देखना है। पूरे के पूरे निबंध में सबसे ज्यादा व्याख्याएं जो हैं इन चीजों को लेकर के ही रखी गई हैं, क्योंकि श्रद्धा और जो भक्ति रहा है, श्रद्धा और जो प्रेम रहा है, यही तो इसमें दिखाया गया है। ठीक है? तो प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार है। प्रेम में क्या है, हम चीजों को क्या करते हैं, एक तक सीमित करके चलते हैं। ठीक है? लेकिन श्रद्धा में क्या है, विस्तृत रूप जो है उसको दिखाई देता है हमें, है ना? प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है। तो प्रेम हमेशा कल्पनाओं में रखने की कोशिश करता है, लेकिन श्रद्धा जो है हमारे साथ क्या है, हमेशा चलती रहती है, जागृत करती रहती है, हमें मोटिवेट करती रहती है। प्रेम का कारण अज्ञात है, श्रद्धा का कारण ज्ञात है। ठीक है? तो प्रेम का कोई कारण पता ही नहीं है, या कारण हो गया, या कारण होगा, तो ठीक कर लीजिएगा। प्रेम का कारण क्या बोला गया, अज्ञात, यानी कि पता ही नहीं है कारण क्या है, बस उससे प्रेम हो गया तो हो गया। लेकिन श्रद्धा का कारण पता है कि इस व्यक्ति ने, इस किसी ईश्वर ने, या फिर कुछ और चीज रही है। ठीक है? तो आपको पता है कि क्यों जो है मैं इसके साथ हूँ, है ना? क्यों मैं इसको अपना आइडियल मान रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीजें तो उसमें रही होंगी, समाज जो है इसको क्यों फॉलो कर रहा है ना? तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि श्रद्धा का कारण हमेशा में पता होता है। प्रेम स्वाधीन कार्यों पर ज्यादा निर्भर नहीं, जबकि श्रद्धा स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो प्रेम है वो जो हमारे स्वाधीन कार्यों पर ज्यादा निर्भर नहीं करती। स्वाधीन कार्य का मतलब है कि आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका कोई भी ऐसा कार्य करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें बस उसके रूप या उसकी कुछ मीठी बातें, वही चीजें अच्छी लग रही हैं, बाकी नहीं है पता। लेकिन जो श्रद्धा जिसके प्रति अगर हमारी है,
अगर वो कोई अनुचित कार्य करे तो हो सकता है कि हमारी भावनाएं आहत हों, है ना? या फिर कुछ ऐसा करें, हो सकता है कि उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हों। दोनों ही चीज़ें हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, इसमें श्रद्धा पर जो है ये स्वाधीन कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अब मान लीजिए एक कोई इसमें उदाहरण भी दिया है, देखना इस निबंध में, कि कोई पहलवान अगर है, तो अगर वो अपनी पहलवानी का दुरुपयोग किसी निर्बल के ऊपर कर रहा है, उसको ठेस पहुँचा रहा है या फिर उसको नुकसान पहुँचा रहा है, तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, है ना? पहले हमारी श्रद्धा भले ही रही है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ अनुचित कार्य कर देता है, तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यही चीज़ बोला गया है कि श्रद्धा जो है वो स्वाधीन कार्यों पर निर्भर करती है। पहले कार्य, फिर श्रद्धा बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, बहुत टाइम लगता है इस भावभूमि तक पहुँचने में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेम में दृष्टि प्रिय से होकर उसके कर्मों पर, जबकि श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से होकर श्रद्धेय पर रहती है। तो ये बिल्कुल इसी ऊपर वाली लाइन का ही आगे विस्तृत रूप इसने बता दिया फिर से, कि जो प्रेम में दृष्टि क्या रहती है? प्रिय से होकर उसके कार्यों पर चलती है ना? लेकिन श्रद्धा में क्या रहती है? दृष्टि जो है कर्मों से होकर श्रद्धेय पर चलती है ना? तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि किसी ने अगर कर्म अच्छे किए हैं तब हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, अदरवाइज़ किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं है आज के समय में, है ना? अब यहाँ पर कुछ अंश किताबों से रखे गए हैं, इसको देखिए। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को बुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। ये बात इसने पहले पहल बोल दी, जो अभी हमने ये 2 लाइनें समझी लास्ट वाली, ठीक है? आगे लिख रहा है देखिए, कि प्रेमी प्रिय को, यहाँ ये पहली लाइन आ गई, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यही, ये छोटी-छोटी जो पंक्तियाँ हैं ना, यही इस निबंध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं को पूछा जा सकता है और इन्हीं में से आपको कई जगह इनको उल्टा-पुल्टा करके भी बता दिया जाएगा कि यदि श्रद्धा स्वप्न है तो प्रेम जागरण है। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? ऐसे करके 4-5 आपको लाइनें रहेंगी, कुछ को ठीक किया जाएगा, कुछ को गलत किया जाएगा और इसी से आपको बार-बार प्रश्न आते रहेंगे और आपने देखे भी होंगे कि जो कुछ प्रश्न पत्र जो रहे हैं, इस निबंध से बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार के पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है? तो इसको आप याद रखना, ठीक हो गया? थोड़ा-सा आप इसको ध्यान देंगे, है ना? प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो प्रेमी होते हैं ना, वो अपने प्रेमिका के लिए या जो प्रिय के लिए क्या करता है? अपने को और प्रिय को संसार से अलग कर देना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। अब ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये तीसरा पक्ष कौन-सा है? प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। तो ये बोल रहा है कि प्रेम में तो 2 ही लोग हैं, लेकिन श्रद्धा में 3 लोग होते हैं। प्रेमी और जो प्रिय है, उसके बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से ये पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद आनंदांतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जंचा और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुखद भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है। अब यहाँ पर देखिए इसने कवि का उदाहरण दिया कि कोई अगर कवि, कोई अगर चित्रकार, कोई अच्छी पेंटिंग या अच्छा लेखनी या अच्छा साहित्य लिख रहा है, ठीक है? तो क्या हुआ? तो हमारे चित्त में उस चित्रकार के प्रति क्या हो गया? एक सहृदय भाव उत्पन्न हुआ, तो वो क्या है? श्रद्धा हो गई उसके लिए। क्योंकि यह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो किसके द्वारा? किसी बीच के दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है हमें उसकी जानकारी जो है वो मिल रही है, इसलिए श्रद्धा में क्या है? मध्यस्थता है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है, प्रेम में केवल 2 ही हैं, ठीक है? प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर श्रद्धा का कारण क्या होता है? निर्दिष्ट। ये शायद आपको थोड़ा-सा दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी यहाँ पर, तो आप इसको एक बार फिर से बाद में अलग से निबंध की जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, उससे देख लेना, ठीक है? कभी-कभी केवल एक साथ रहते हुए 2 प्रेमियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी ना छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार अभिशाली होता है, सॉरी अभिशाली नहीं, अभिलाषी होता है। वह उसका उठना, बैठना, चलना-फिरना, सोना, खाना-पीना सब कुछ देखना चाहता है। जो अक्सर प्रेम में होता है कि हाँ, वीडियो कॉल किया है तो ठीक है, अभी मुझे आपकी साँसें सुननी है बाबू, अभी ऐसे ही रहो, ठीक है? फ़ोन मत काटो।
यही चीजें तो होती है प्रेमियों में, शुरुआत में आप लोग देखते होंगे, है ना। तो यही यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हर चीज चाहता है कि वो ठीक है, क्या खा रहा है, बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू सोया या नहीं सोया, ये चीजें चलती है ना। तो ये चीज यहाँ पर ये कह रहा है। आगे लिख रहा है, संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश ये है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। यहाँ पर अब लास्ट में फिर से बोला गया है, ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जो सारांश के बाद जो अंडरलाइन भी की हुई है, देखना बुक में भी। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए सारांश में क्या बोला गया कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कामों पर पड़ती है, उसके बाद जो है श्रद्धेय तक हम पहुंचते हैं कि वाकई में वो जो है मानने लायक है या नहीं है। अगर प्रेम में ऐसे होता है कि हम उसको पहले देख लेते हैं कि ये ठीक भी है बंदा की नहीं है, ये ठीक भी है बंदी की नहीं है ना, तभी तो हम करते, प्रेम करते। लेकिन ऐसा श्रद्धा में होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में तो हम देख लेते हैं, एक बार हो गया, फिर जंग में और प्यार में सब जायज है, ऐसा होता बोलते ना। तो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और प्रीति में प्रिय पर से होता है और उसके कर्मों आदि पर बाद में जाता है। तो हम बाद में पता चलेगा कि ओहो, अब मेरा प्रेम कितना सही है कितना गलत है, ये देखिए फिर अपने प्रेम से शादी विवाह करके या फिर अपने प्रेम के साथ काफी टाइम तक रह के। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, पहले कर्म, फिर उसके बाद जो है बाकी। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में क्या रहता है कि कर्मों से व्यक्ति द्वारा। ठीक है, एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि किस में जो है कर्म प्रधान है, किस में व्यक्ति प्रधान है। तो कर्म जो प्रधान है वो है श्रद्धा में, और व्यक्ति जो प्रधान है वो है प्रेम में। ठीक हो गया, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर से इसको याद रखिएगा, है ना। व्यक्ति प्रधान कौन सा है और कर्म प्रधान कौन सा है, इसको याद रखना है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अब श्रद्धा के भेद इसके बाद। तो यहाँ पर शुक्ल ने माने मूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार की कही जा सकती है, इसको भी आप ध्यान रखें, है ना, कि श्रद्धा के कितने प्रकार बोले गए, 3। पहले है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। अब इसमें क्या होता है, यानी कि किसी की जो विशेष प्रतिभा होती है या जो योग्यता रहती है, उससे जब हम प्रभावित होते हैं, और उससे प्रभावित होने के बाद हमारे मन में जो भाव जागता है, वो है प्रतिभा संबंधिनी जो आपकी श्रद्धा रहती है। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी साहित्यकार से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं, तो हमारी उसके प्रति क्या है, श्रद्धा है। तो उसकी वो एक प्रतिभा है, जैसे हरिशंकर प्रसाई व्यंग्य के लिए जो है जाने जाते हैं, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हैं। ठीक है, वो उसकी एक अलग प्रतिभा है। ठीक है, कि किसी भी बात को जो है व्यंग्यात्मक तरीके से कहने की। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर बोली है, देखना कि पहली जो प्रतिभा रहती है, प्रतिभा संबंधी जो श्रद्धा है, वो यही होती है जब हम किसी की योग्यता या किसी की प्रतिभा को देख करके प्रभावित होते हैं और हमारे मन में जो श्रद्धा भाव जागता है उसके लिए, वो है आपका ये वाला। दूसरा है शील संबंधी। शील संबंधी से हम क्या समझते हैं, इसमें आपको याद रख लेना है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सदाचारी है, या फिर आप ये कहें कि जो बहुत मतलब सर्वगुण संपन्न है ना, जो समस्त गुणों से युक्त है। ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंतर्मन में जो भाव रहते हैं, वो होती है आपकी शील संबंधी श्रद्धा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री राम हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक अलग भाव है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र रहे हैं, उनके लिए हमारे अंतर्मन में जो है अलग भाव है। वो ये दोनों ही क्या रहे हैं, बहुत सदाचारी रहे हैं ना। तो इनको लेकर के, जैसे महात्मा गांधी हो गए, उनको हम सत्य अहिंसा के पुजारी मानते हैं, तो ये सदाचारी हैं। ठीक है, और इनमें इनके लिए जो हमारा जो एक भाव है, वो श्रद्धा का भाव ही क्या कहलाता है, शील संबंधी जो आपकी श्रद्धा रही है। ठीक है, तो इसको सभी इन तीनों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वोत्कृष्ट माना है कि सबसे उच्च उच्च जो श्रद्धा है वो ये है। ठीक है, शील संबंधी श्रद्धा। तीसरी आती है साधन संपत्ति संबंधिनी। तो साधन संपत्ति संबंधिनी जो श्रद्धा रही है, इसमें क्या होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ध्यान रख लेना है, ये जो है इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी का तो अभी तक हमने उदाहरण भी दिए कि कोई पहलवान अगर क्या हो रहा है, ठीक है, अगर अपनी इस जो जो उसका टैलेंट है, उसको अगर वो सही तरीके से नहीं ला रहा है काम में, है ना, तो फिर वो बुरा हो गया। लेकिन अगर वो समाजो उपयोगी अगर वो है, जन कल्याण के लिए अगर वो है,
तो फिर वो क्या है, फिर वो जो है आपकी सही है ना? तो इसीलिए यहाँ पर शुक्ल ने ये कहा कि व्यक्ति को जो है इससे ऊपर उठकर क्या करना चाहिए, अपना जो जन कल्याण के लिए जो है अ, मतलब कार्य करना चाहिए, है ना? कि हमारे अंदर कोई अगर प्रतिभा है, हालाँकि ये है आपका बिल्कुल इससे संबंधित, जो हमने अभी काव्य शास्त्र में पढ़ा ना पीछे, लोक व्युत्पत्ति, एक चीज़ आपने ये पढ़ी, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जो काव्य के हेतु आपने देखे थे। तो उसमें जो अभ्यास नाम की एक चीज़ आपने पढ़ी थी, तो इसमें क्या होता है साधन संपत्ति संबंधनी, उसमें कि आपका जो साहित्यकार है या कोई व्यक्ति है या कोई आपका खिलाड़ी है या फिर आपका कोई रेसलर है या फिर कुछ किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो क्या करता है, लगातार कठिन परिश्रम करता है, ठीक है? अभ्यास करता है ना? और अपनी महारत जो है किसी एक फ़ील्ड में बना देता है, ठीक है? उसके उससे हम बहुत सारे लोग जो है प्रभावित भी होते हैं, जैसे कोई बिज़नेसमैन है, ठीक है? तो उसने क्या किया, अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया बिज़नेस में, है ना? अब लोग उससे ऑब्वियस सी बात है कि प्रभावित होंगे, ठीक है? तो वो उसके अंदर की जो प्रतिभा थी, उसके ज़रिए हुआ ना वो सारी चीज़ें। यही चीज़ यहाँ पर शुक्र ने कहा कि भई अब उसका वो सदुपयोग भी कर सकता है, उसका वो दुरुपयोग भी हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हमेशा शुक्ल ने ये माना कि जो चाहे जितना साधन संपन्न संपत्ति जो साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा युक्त क्यों ना हो जाए, तो हमारा पहला कार्य जो है वो क्या रहना चाहिए? जन कल्याण होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य का प्रयोजन भी माना था कि ये लोक जो मंगल की भावना से लिखा जाना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, ठीक है? तो वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए। ये माना था। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया? शील संबंधिनी जो श्रद्धा रही है इसको, ये प्रश्न भी आपको बन सकता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है? फिर इसके लिए यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें आई हैं, श्रद्धालुओं में श्रेष्ठ क्या माना गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप नीचे पढ़िए सीधा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन 3 विषयों में सबसे में किसका जो ध्यान है मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे? इसका बेधड़क यही उत्तर दे दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, उसी को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए ये हो गया सूत्र वाक्य, फिर बाद में इसकी व्याख्या की हुई है दैट्स इट। इसी को आपने ध्यान रख लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके? चलिए, इसके बाद आती हैं फिर श्रद्धालु की विशेषताएँ, कि भई जो श्रद्धालु लोग हैं, ठीक है? जो किसी व्यक्ति विशेष को मानने वाले हैं, है ना? अब उनकी क्या-क्या विशेषताएँ रहती हैं? पहली चीज़ तो बोला गया है श्रद्धालु की दृष्टि विशेष की अपेक्षा सामान्य पर ही होती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि वो किसी एक चीज़ को नहीं फ़ॉलो करता, ठीक है? विशेषता को नहीं, लेकिन जो सामान्य चीज़ें हैं उनको इनकी ओर जो है उसकी दृष्टि रहती है। श्रद्धालु की अपनी श्रद्धेय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण दोषों से अनभिज्ञ रहने की प्रवृत्ति भी विद्यमान हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया ना कई बार जो श्रद्धालु होते हैं वो अंधे भी हो जाते हैं। अब मान लीजिए कई बार होता है ऐसे कि भई किसी व्यक्ति ने अगर कुछ गलत कार्य भी किया है, ठीक है? हमारी उसके प्रति श्रद्धा है ना? जैसे हमने बताया कि समाज में अ, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। हो सकता है वो सब लोगों के लिए अच्छा ना भी हो। हो सकता है कि उसमें कुछ बुराइयाँ हों। जैसे जो समाज में नशा को बढ़ावा दे रहा हो कहीं न कहीं, है ना? तो श्रद्धालु क्या करेंगे उस वक़्त जो है उसकी इन अच्छाइयों की सॉरी इन बुराइयों की ओर जो है वो ध्यान नहीं देंगे। बस जो उसकी एक अच्छापन है कि उसने इतना कुछ किया, उसको लेकर के जो है बार-बार आगे आते रहेंगे लाते रहेंगे उन्हीं बातों को और इससे जो है क्या रहेगा कि उनकी उसके प्रति सिर्फ़ श्रद्धा जो है वो रहेगी और सीमित ही हो जाएगी, सिंपल सी बात, है ना? तो ये बहुत बार देखा जाता है, जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ना विराट कोहली का, कि बहुत सारे लोगों को उसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन अगर उसने कुछ खराब डिसीज़न लिया अपनी लाइफ़ में या फिर कहीं दूसरी जगह, तो श्रद्धालु क्या है वो उनको भी सही ठहराने की कोशिश कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात जो है इसमें मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस निबंध में। ये चीज़ थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है ना? तो श्रद्धा में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है श्रद्धालुओं को, ठीक है? श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहता। तो वो चाहते हैं कि भई जो हमारा जो श्रद्धेय है, यानी कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उसमें कोई बदलाव ना आए। क्योंकि हमें वो एक्चुअल में पसंद ही उसी एटीट्यूड के साथ आया है। ठीक है? जैसे विराट कोहली का उदाहरण मैं फिर से दे रहा हूँ। आज विराट कोहली हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को जो है जब वो मैदान में जाता है उसके अंदर एक गुस्सा दिखाई देता है, मतलब ऐसा लगता है कि दूसरी टीम को वो बस मैदान में पछाड़ना ही चाहता है, बस उसको मकसद एक ही है कि भारत को जिताना है। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सिंपल सी बात है कि हम उसमें बदलाव नहीं चाहते। अगर वो अपने कैरेक्टर से डिफरेंट दिख जाए तो हमें टेंशन जैसी हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। बिना मतलब के ही, हालाँकि हमारा उससे कुछ लेना-देना है ही नहीं।
बस उसके प्रति हमारी श्रद्धा है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है यहाँ पर जो ध्यान में रख लेनी है कि हम परिवर्तन नहीं चाहते, ना ही उसके अनुरूप अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन करते हैं। अब ये भी एक बड़ी बात है। अब जैसे विराट कोहली जो फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। हम ये चाहते तो हैं कि हमने भी ऐसी फ़िटनेस करनी थी, लेकिन उसके स्वरूप जो है हम बदलाव नहीं कर पाते हैं खुद भी। हालाँकि कई बार कुछ लोग जो है कर सकते हैं, लेकिन उसके जितना तो नहीं कर सकते ना। तो ज़रूरी ये है कि जो श्रद्धालु होती है उनमें ये विशेषताएँ रहती हैं, और ये आपने भी देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा इस चीज़ को। आपकी भी किसी न किसी के प्रति श्रद्धा रही होगी, आपकी किसी टीचर्स के लिए श्रद्धा रही होगी, आपकी किसी समाज के व्यक्ति विशेष के लिए श्रद्धा रही होगी, आप उसको बहुत मानते होंगे। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब आपके सामने वही व्यक्ति कुछ गलत कृत्यों में पाया जाता है, या फिर वही कुछ गलत व्यवहार करता है, तो हमारी श्रद्धा उसके प्रति धीरे-धीरे कम होने लगती है ना? ये इस निबंध में पूरा का पूरा बताया गया है। हालाँकि बहुत खूबसूरत ये निबंध है, पढ़ लीजिएगा इसको आप अगर आपको मौका मिले तो, ठीक है? श्रद्धालु जो है श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा तो रखता है, परंतु उस प्रसन्नता से स्वयं कोई लाभ उठाने की नहीं। तो ये वही बात हुई कि आपका तो ठीक है, आप चाहते हैं कि उसको अच्छा लगे, ठीक है? लेकिन उस प्रसन्नता से स्वयं को कोई लाभ है या नहीं है, ये हमें पता ही नहीं होता। तो अब उसने इतने शतक मार लिए, है ना? किसी बड़े बिज़नेसमैन ने अपना बिज़नेस खड़ा कर दिया, हम उसको देखना चाह रहे हैं। किसी हीरो-हीरोइन ने इतनी अच्छी-अच्छी मूवीज़ दे दी, हम उसके फैन बने हुए हैं, है ना? हमारा क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है, हमें बस आनंद अनुभूति हो रही है, दैट्स इट। यही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है, तो श्रद्धालु ऐसे ही होते हैं, ये इनकी कुछ विशेषताएँ रही हैं, इनको भी रखा गया है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे इसमें, ठीक है? फिर श्रद्धा, दया और भक्ति के स्वरूप के बारे में थोड़ी-सी बात कही गई है उसके बाद। यहाँ पर लिखा है, देखिए, श्रद्धा जो है सामर्थ्यवान के प्रति होती है, यानी कि जिसने अपने फ़ील्ड में बहुत ऊँचाइयों को हासिल किया हो, उसके प्रति हमारी क्या होती है? श्रद्धा होती है। और जो अ, दया होती है, वो किसके लिए होती है? सामर्थ्यहीन के प्रति होती है। यानी कि जो समर्थ नहीं है, उसके लिए हमारे अंदर का दया भाव जागता है। और यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। इसको भी थोड़ा-सा आप याद रख लें, धर्म की पहली सीढ़ी किसको माना गया है? शुक्ल के द्वारा श्रद्धा को ही माना गया है। तो अगर हमारी श्रद्धा है, तभी हम धर्मशील हैं, है ना? तो ये बात भी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको याद रखिएगा। जिस किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति पूज्य भाव यानी कि अच्छा भाव की वृद्धि के साथ-साथ उसके समीप रहकर कई रूपों में उसके साक्षात्कार की लालसा उत्पन्न हो, ठीक है? तो ये यहाँ पर याद रख लेना है आपको, श्रद्धा। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में दूसरे के महत्व को स्वीकार करने के साथ स्वयं की लघुता को महत्व रहता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब हम भक्ति में होते हैं किसी की, तो हम कभी भी अपने ईश्वर से या अपने श्रद्धेय से ऊपर नहीं हो सकते। तभी तो आपने देखा होगा कि जो तुलसी भी रहे हैं, उन्होंने भी स्वयं को क्या माना है? क्या माना? दास माना। ठीक है? तो ये याद रख लेना है कि भक्ति में दूसरे के महत्व को हम स्वीकार करने के साथ-साथ क्या करते हैं? स्वयं को जो है छोटा दिखाते हैं, है ना? भक्ति में समीप्य से अभिप्राय बाह्य एवं आंतरिक निकटता से है। बाह्य और आंतरिक निकटता का क्या मतलब होता है? कि हम तन और मन दोनों तरीके से एक मतलब उसको करीब रखते हैं ईश्वर को अपने, ठीक है? भक्ति का स्थान मानव हृदय है, जबकि अ, भक्ति का स्थान मानव हृदय है और भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भक्ति जो है कहाँ से होती है? हृदय से होती है, बुद्धि से कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। अगर हम बुद्धि से भक्ति करने लग गए, तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि इन्होंने कबीर की अपेक्षा किसको माना ज़्यादा? तुलसी को माना था, क्योंकि कबीर के अंदर जो है बुद्धि पक्ष ज़्यादा प्रधान रहा है, ठीक है? ये देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इसको लेके लिखी हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो ये वो सूत्र वाक्य है। नीचे जो है इसी सूत्र वाक्य को व्याख्यायित किया गया है। ये है आपकी जो निगमन शैली की बात हमने पहले पहल की, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भजन के समीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय से भक्ति भावना का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि भक्ति कैसे-कैसे होती है, जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ-साथ श्रद्धा, भजन का सामीप्य, लाभ की प्रवृत्ति हो, ठीक है? जो हमने अभी पीछे कुछ बातें पढ़ी कि भक्ति में क्या रहती है, हम जो है ईश्वर के प्रति या फिर उसके साथ तन और मन दोनों तरीकों से जो है जुड़ने की बात करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा इसने फिर से यहाँ पर बताया है, जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान, ये जो सारी हैं ये नवधा भक्ति के अंतर्गत भी आती हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कितने बातों को जो है इसने भक्ति में स्थान दिया है, तो 9 प्रकार की भक्ति, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए। इसमें हो गया दर्शन, श्रवण, कीर्तन, गायन, ऐसी कुछ रही हैं 9 चीज़ें जो आपको
भक्ति काल में जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आप देख लेना बुक में, ये आपको वहाँ पर मिल सकती हैं चीज़, ठीक है? उनको देख लीजिएगा, हालाँकि इसमें भी निबंध में आपको कहीं न कहीं ये मिल जाएँगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर इसका सारांश थोड़ा-सा यहाँ पर दिया है, सारांश ये है कि भक्ति के द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी भक्ति के उपादान हैं, चाहे वो भजन है, चाहे वो कीर्तन है, चाहे कुछ और है, स्मरण है ना? गुण कथन है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पर इसको देखेंगे। लेकिन मेन बात क्या है? मेन आपका सूत्र वाक्य है, जो प्रश्न हमेशा परीक्षा में रहता है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? ये भक्ति है, जो कि ऊपर शुरुआत में लिखा भी है अलग से, है ना? तो इसी को आपने ध्यान भी रखना है। ओके? ये हो गया यहाँ पर आपका इसका एक उदाहरण। अब लिखा है श्रद्धा, भक्त और भक्ति। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ, चाहे वो पारिवारिक या शारीरिक सुख इत्यादि से क्यों ना हो, उससे अलग होकर के किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। ओके? इसी का नाम है आत्मनिवेदन। तो भक्ति को भक्त में क्या होना चाहिए? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन से क्या बोल रहा है ये? कि जब हम अपने स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठ के जो है वो जीते हैं। ठीक है? ये चीज़। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। ये बोला कि श्रद्धा के द्वारा हम दूसरे के महत्व के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा जो है हो सकते हैं। ठीक है? श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त जो है महत्व की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर श्रद्धालु क्या है? वो महत्व को स्वीकारता है ना? कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तभी तो महत्व मानेगा ना। लेकिन यहाँ पर भक्त जो है महत्व की ओर अग्रसर होता है कि महत्व दिया जाना चाहिए भई, ठीक है? श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? भक्त उसकी काट-छाँट में लग जाता है। तो भक्त जो है वो बिल्कुल क्या करता है, काट-छाँट करने में लग जाता है कि मुझे ये आचरण नहीं करना है, वो करना है ना? ऐसी चीज़ें करता है ना, तो भक्त में ये है। लेकिन श्रद्धालु ठीक है, अगर अब उसका श्रद्धेय है तो वो है, उसको वो मान रहा है। इसमें ज़्यादा श्रद्धालु का काम नहीं है, ज़्यादा श्रद्धेय का काम है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ पर तो ध्यान रहेगा ना, तभी तो श्रद्धा बनी रहेगी उसके प्रति। लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति में तो काट-छाँट करनी पड़ेगी कि मैंने अगर कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर हो सकता है मेरे भक्त जो है मुझसे भक्ति सॉरी मेरे श्रद्धेय जो हैं वो मुझसे क्या हो जाएँ, नाराज़ भी तो हो सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ है जो काम की है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ओके हो गया? इसको याद रखना, है ना? ये थी आपकी काम की चीज़, जो याद रखने लायक है। अब अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो निबंध में आई हैं, उनको थोड़ा-सा देख लीजिए, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। तो पहले पैर बोला गया है देखिए, प्रेम का कारण बहुत कम अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तो प्रेम का पता नहीं होता कि हमें किसी से प्रेम हो गया है। लेकिन श्रद्धा में पता है कि किसी ने समाज में कुछ अच्छा किया है, इसलिए वो हमारी उसके प्रति श्रद्धा है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये पंक्ति आपने भक्ति साहित्य में बहुत बार पहले पढ़ ली है, इसको याद रखना है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। ये भी हमने पीछे वैसे पढ़ ली थी ये पंक्ति भी। भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। तो यहाँ पर इसने सबसे ज़रूरी चीज़ माना कि भई अगर हम बुद्धि से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारी भक्ति भक्ति नहीं कहलाएगी। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चित मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। ये मनोरंजनकारी तभी लगते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, सिंपल सी बात है देखना, कि जो आपका जितने भी सिद्धांतमयी जो चीज़ें रही हैं, ठीक है? उनको हमारी बुद्धि स्वीकार करती है कि ठीक है, फलाना व्यक्ति जो है बहुत सैद्धांतिक है, लेकिन अगर उसके वही सिद्धांत जो है समाज के आड़े आ रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत वाली बात जो है वो हो सकती है। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो समाजोपयोगी है, जो शुक्ल ने पहले माना था, तब सही है। अगर वो समाजोपयोगी नहीं है, तब फिर गड़बड़ है। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आशय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर एक और पंक्ति आती है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, परीक्षा में आपको पूछें। तो इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य के जो गुण होते हैं वो दिखाई नहीं देते, जब तक मनुष्य कुछ ऐसे गुणकारी काम भी ना कर लें, ठीक है? तो उसका परिणाम जो है वो प्रत्यक्ष होता है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो ये था आपका श्रद्धा और भक्ति के कुछ महत्वपूर्ण अंश, जो इस निबंध में बातें हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट अगर हो सकते हैं और, तो उनको एक बार आप फिर से खुद देख लें कि कौन-कौन सी बातें हैं, जिन बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक हो गया? तो इनको देखिए आप लोग एक बार, है ना? ये हो गया आपका पूरा का पूरा निबंध। लास्ट में हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है, जो मैंने पीछे कहा था ना कि इन्होंने बोला था कि भई इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले प्रदेश हैं और यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, लेकिन हृदय को भी साथ लेके। इसके संदर्भ में यहाँ पर कुल हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही। ये कहते हैं कि वे यानी कि आचार्य शुक्ल इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता
उनकी बुद्धि की आँच से सूख जाती थी। ये बोल रहे हैं कि भई इनके जो वक्तव्य हैं, इनकी जो बातें हैं वो इतनी सरस जो थी, लेकिन उनकी सरसता, उनकी कोमलता जो है, उनकी बुद्धि की आँच से सूख जाती थी। यानी कि ये बुद्धि पक्ष को इतना ज़्यादा निबंधों में या फिर अपने बातों में रख देते हैं कि वो इनकी जो सरसता है वो उसमें दिखाई नहीं देती, सूख जाती है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसकी ध्यान में रखें, बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है ये पंक्ति। था आपका पूरा का पूरा निबंध। आई होप कि आपको कुछ मुख्य अंश इसके समझ में आए होंगे, है ना? अगर किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा भी ये, तो एक बार इसको खुद से इसका आप पाठन कर लें, है ना? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा विस्तृत तरीके से जानकारी समझ में आ जाएगी इसकी, है ना? वैसे आपके काम की सिर्फ़ ये यहाँ से पंक्तियाँ हैं, बाकी जो शुरुआत में हमने चीज़ें पढ़ी, उनको थोड़ा-सा देख लेंगे। आपका पीजीटी का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से इससे हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ नहीं रहने वाला। ओके? किसी ने इसके प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से ज़्यादातर इसकी पंक्तियों से है। यहाँ से जो आपको स्थापना और तर्क वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है एंड प्रेम क्या है। इन 3 चीज़ों पर आप ज़रूर जो है वो याद रखें कि क्या-क्या बातें इनके संदर्भ में इन्होंने कही, है ना? रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, ऐसा कह रहे हैं निशा, तो रिकॉर्डेड तो देखना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, बाकी अब हम मिलेंगे सुबह वाले सेशन में, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।